हाय एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि हमारे पास है A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons rainy season, winter and summer। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक ग्रुप था 360 पीपल का, उसमें से लोगों को बोला गया कि 3 सीजन्स है, रेनी, विंटर एंड समर। तो उनको क्या करना है, उनको अपने फेवरेट सीजन को वोट करना है। उसके बेसिस पे हमें ये चार्ट गिवन है सीजन्स का और नंबर ऑफ वोट्स का। अब इस चार्ट के बेसिस पे हमें कुछ 3 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में। अब हमें इनका आंसर करना है इस चार्ट के बेस पे। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ वोट्स जैसे कि हमें पता था 360 लोगों का ग्रुप था, तो इसका मतलब जो वोट्स हुए होंगे वो टोटल कितने हुए होंगे, 360। ये आ गया हमारा टोटल वोट्स। अगर हम ऐड करें 150, 120 और 90 को, हमारे पास 360 आते हैं, क्योंकि 360 लोगों ने ही क्या किया था, वोट किया था। तो टोटल वोट्स हमारे पास 360 हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और हम चार्ट को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें पूछा गया है वो पूछा गया है कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। तो अगर आप चार्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि किस सीज़न को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। तो अगर हम देखें समर को 90, विंटर को 150 और रेनी सीज़न को 120 वोट्स मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा 150 वोट्स जो मिले हैं वो है विंटर सीज़न को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो होगा विंटर सीज़न। विंटर सीज़न को ही सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। देन सेकेंड पार्ट में हमारे पास है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब हमें हर सेक्टर का सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो सेंट्रल एंगल जब हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हर एक सेक्टर को, ईच सेक्टर को कितने वोट मिले हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोट्स, और उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 360 डिग्री से। तो देखते हैं समर्स को कितने वोट मिले हैं। समर को मिले हैं 90 वोट्स। और अगर हम देखें टोटल वोट्स कितने थे हमारे पास, टोटल वोट्स थे हमारे पास 360, और हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 360 डिग्री के साथ, क्योंकि जब हम एंगल फाइंड कर रहे हैं तो कंप्लीट एंगल हमारे पास 360 डिग्री का होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 360 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स भी 360 आ रहे हैं हमारे पास, और सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए जो कंप्लीट एंगल जो हमारे पास होता है वो भी 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है, और टोटल नंबर ऑफ वोट्स भी 360 हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 360 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास जो एंगल आएगा सेंट्रल एंगल समर के लिए वो 90 डिग्री का आएगा। अब जैसे कि नंबर ऑफ वोट्स भी 90 थे, एंगल भी 90 आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वोट्स भी 360 थे, कंप्लीट एंगल के इक्वल। देन हम फाइंड करेंगे विंटर के लिए। विंटर के लिए देखते हैं विंटर को कितने वोट्स मिले थे टोटल। विंटर को मिले थे टोटल वोट्स 150 आउट ऑफ 360 टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे, और कंप्लीट एंगल जो होता है 360 डिग्री का होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो जैसे कि नंबर ऑफ वोट्स और एंगल हमारा सेम आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ वोट्स और कंप्लीट एंगल भी सेम है। रेनी सीजन को 120 वोट्स मिले थे आउट ऑफ 360, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री के साथ, कैंसिल आउट हो जाएंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 360, एंगल आएगा 120 डिग्री। तो समर का जो सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री का है,
विंटर का 150 डिग्री और रेनी सीजन का 120 डिग्री। चलिए अब हम पार्ट 3 को ड्रॉ करते हैं, जिसमें कि हमें क्या ड्रॉ करना है, पाई चार्ट। अब पाई चार्ट ड्रॉ जब हमें करना है तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कंपास एंड प्रोटेक्टर, और इसको हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने एंगल्स तो फाइंड कर ही लिए हैं, सेंट्रल एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल ड्रॉ किया है, ये हम नोटबुक में समझेंगे। चलिए देखते हैं। नोटबुक में जैसे कि हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे है हमारा सेंटर। ये हमने क्या किया, ये जो कंपास है, कंपास की हेल्प से हमने इस सर्कल को सबसे पहले ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये हमारा था सेंटर ऑफ द सर्किल। अब हम क्या करेंगे, डी की हेल्प से बनाएंगे सेंट्रल एंगल। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर पॉइंट जो है सर्कल का, वहाँ से। और हम ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हम कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो सर्कल का आर्क है उसके किसी भी पॉइंट पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं इधर। हमने ये क्या किया, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दी, सेंट्रल से एक लाइन ड्रॉ करी, आर्क जो है सर्कल का उसके किसी एक पॉइंट तक। अब सबसे पहले हम समर के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो समर के लिए जब हम ड्रॉ करेंगे एंगल को, तो सेंटर ऑफ द सर्कल में हम क्या करेंगे, डी के इस पॉइंट को रखेंगे और देखेंगे 90 डिग्री हमारा कहाँ पे आ रहा है। इस पॉइंट पे आया हमारा 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ द सर्किल से इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा आया 90 डिग्री जो है समर। देन हम ड्रॉ करते हैं विंटर के लिए। विंटर के लिए जब हम ड्रॉ करेंगे तो डी का जो ये पॉइंट है सेंटर, इसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल में रखेंगे। अब हम देखेंगे 150 डिग्री हमारा शो हो रहा है, यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 150 डिग्री जो है विंटर। बाकी जो रिमेनिंग हमारा है वो है हमारा रेनी, ये होगा हमारा 120 डिग्री। और अगर हम इन तीनों एंगल को ऐड कर लेते हैं तो ये कंप्लीट एंगल 360 बनाएंगे। तो ये था हमारा पाई चार्ट फॉर 3 सीजन्स। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।